अब दोनों घर जाने के लिए कार में आकर बैठ गए। तयंग कार स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी जोंगकुक तयंग की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, तेते, क्या इस तरह के कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसे हम क्रिमिनल समझ रहे हैं वो असल में दोषी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और है। हो सकता है आज तक जो भी हुआ है इसके पीछे तुम्हारे डैड का हाथ ना हो, बल्कि इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ हो। जिस तरह वांग शिन मरने से पहले सबके लिए एक नोट छोड़ा, सिर्फ तुम्हें फ्रेम करने के लिए, ताकि तुम पब्लिक के सामने गलत साबित हो और तुमसे तुम्हारा बिजनेस, नाम, रेपुटेशन सब कुछ छीन लिया जाए और तुम फिर से रास्ते में आ जाओ। मैंने एक और बात नोटिस किया है, इसके पीछे जो भी है वो इंसान चुन चुन कर उन लोगों को इन सब चीज़ों के लिए सिलेक्ट कर रहा है जिनसे पहले तुम्हारी लड़ाई हो चुका है, या फिर किसी न किसी कारण तुमने उनको धमकी दिया था। उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है और एक एक करके उनकी जान ले रहा है, ताकि ब्लेम सीधा तुम पर आ जाए। और लोगों के लिए इस पर बिलीव करना भी आसान है, क्योंकि तुम्हारे साथ उनकी फाइटिंग पास्ट में हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, इन कामों के लिए कौन पीठ बैठता है, कौन तुम्हें फंसाना चाह रहा है। तयंग कोल्ड टोन में कहता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो मुझे प्रेम करने के बारे में सोचेगा, सिवाय मेरे फादर के। जोंगकुक कहता है, तेई, एक बार और अच्छे से सोचकर देखो, हो सकता है कि मैं सही हूँ। तयंग कहता है, ओके, मैं समझ गया। तयंग जेब से फ़ोन निकालकर जिमिन को कॉल करके कहता है, जिमिन, मैं तुम्हें अभी कुछ डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ। जैसे ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तुम इसके साथ, मेरा एक दोस्त है पार्क बोगम, उसके पास चले जाना। उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना है ये उसे अच्छे से पता है, ओके। जिमिन कहता है, ओके ह्योंग। तयंग कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सेंड कर दिया है, सो गो देयर इमीडिएटली। जिमिन कहता है, ओके, मैं अभी निकल रहा हूँ। जिमिन कॉल कट करते ही पीछे से गुकी कहती है, हनी, तुम किसके साथ बात कर रही थी? जिमिन कहता है, ब्रदर का कॉल था। गुकी, एक अर्जेंट काम से मुझे अभी निकलना होगा, तुम डिनर कर लेना, ठीक है? मेरे लिए इंतज़ार मत करना। गुकी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। जिमिन कहता है, जिद मत करो, हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। गुकी कहती है, इट्स ओके, मैं फिर भी इंतज़ार करूँगी। जिमिन गुकी से गले लगकर उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए कहता है, बाय। गुकी स्माइल करती है और जिमिन को जाते हुए देख रही थी। तंग कार स्टार्ट करता है। जोंगकुक के दिमाग में अभी भी कई थॉट्स घूम रहे थे। तयंग कहता है, कुकी, तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। नो रेस्पॉन्स। तयंग अब जोंगकुक की तरफ देखता है। जोंगकुक को ख्यालों में खोया हुआ देखकर तयंग एक हाथ जोंगकुक के थाइस पर रखते ही जोंगकुक काँप जाता है। जोंगकुक तुरंत नीचे की तरफ तयंग के हाथ की तरफ देखता है, फिर उसके चेहरे को अपने बिग डोई आइज से घूरने लगता है। तयंग कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, चेक करो, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। जोंगकुक कहता है, वो मेरा ध्यान कहीं और था। जोंगकुक जल्दी से फ़ोन पिक कर लेता है और वरिड टोन में कहता है, योंगी, तुम ठीक तो हो ना? योंगी कहता है, मैं ठीक हूँ। कुकी, क्या तुमने बाद में कहीं मॉम को देखा है? योंगी की बातें सुनकर जोंगकुक चौंक कर तयंग की तरफ देखता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे अभी योंगी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। जोंगकुक कहता है, नो, वाई, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? योंगी कहता है, कुकी, मॉम कहीं खो गई है, मैं उनके साथ कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जोंगकुक कहता है, व्हाट? योंगी, क्या तुमने आसपास के नेबर्स के घर में चेक किया है? कहीं मॉम गॉसिप करने वहाँ तो नहीं गई हुई है? या फिर तुमने आसपास की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया था? और क्या तुमने मॉम की मिसिंग वाली न्यूज़ पुलिस में रिपोर्ट किया है? योंगी कहता है, हाँ, मैंने हर चीज़ को चेक किया है। सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा मॉम घर से बाहर जाते टाइम अपने साथ एक सूटकेस लेकर निकली थी और वो चोरों की तरह कैमरा से बचते हुए सूटकेस को घसीट कर जा रही थी। उसके बाद मॉम किसी भी फुटेज में नहीं मिली। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस का कहना है मॉम खुद अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। मुझे उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। जोंगकुक कहता है, खुद को दोष मत दो।
तभी तयंग धीरे से कहता है, तुम मुझे सच क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हारे स्टेप मॉम मर चुकी है। जंगकुक सामने देखता है। तभी उसे लगा कि उसने किसी औरत को देखा जो बिल्कुल उसकी स्टेप मॉम जैसी दिखती है, या फिर ये वही है। जंगकुक तुरंत तयंग से कहता है, तयंग उसका पीछा करो। तयंग कहता है, किसके पीछे जाना है। उतने में वो औरत आंखों के सामने से गायब हो गई। जंगकुक कहता है, योंगी तुम खुद को दोष मत दो, क्योंकि तुम्हारे मॉम अपना खुद का सूटकेस लेकर गई है और वो मेंटली कैपेबल एक एडल्ट है। उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, डोंट वरी। बहुत देर हो रही है, अभी के लिए बाहर उसे ढूंढना बंद करो तुम और घर वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से कहूँगा कि वो कोई तरीका निकाले, निकालने की कोशिश करे जिससे मदद मिल सके। योंगी कहता है, ओके। जंगकुक कॉल कट करके कहता है, तयंग आई डोंट नो तुम अब मेरी बातें सुनकर किस तरह से रिएक्ट करने वाले हो। आई थिंक मेरी स्टेप मॉम और वांगशिन दोनों ट्विंस हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी स्टेप मॉम को यहाँ रोड क्रॉस करते हुए अपनी आंखों से देखा है। तयंग कहता है, व्हाट। जंगकुक कहता है, उसके गायब होने का वक्त काफ़ी अजीब इत्तेफाक था, है ना। दूसरी तरफ बांगशिन के हस्बैंड, जिसने रिपोर्टर्स को एक साथ करके तयंग पर ब्लेम लगा रहा था, वो रात के अंधेरे में घर जाने के लिए रोड पर चल रहा था। तभी अचानक पीछे से उस पर किसी ने हमला कर दिया। क्या ये तुम हो? ये सच में तुम ही हो? 6 से 7 लोग उस आदमी को घेर लिया था। वह आदमी अपने सामने इतने सारे आदमी को देखकर घबरा जाता है और मन में सोचता है, तो मैं जो फील कर रहा था वो सही है। सच में कोई झाड़ियों के पीछे चिपकर बैठा था और मुझे देख रहा था। मैं लगभग घर पहुंच गया हूँ। बस एक बार मैं घर पहुंच जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे हिम्मत करके यहाँ से भागना होगा ताकि ये लोग मुझे पकड़ ना सके। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में वो लोग उसके सामने आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, इट्स ओवर ओल्ड मैन, अपनी हड्डियों को और तकलीफ मत दो, तुम पकड़े गए हो। वह आदमी कहता है, मैं भाग नहीं रहा था, आई डोंट वांट। उनमें से एक कहता है, ओल्ड मैन, आधी रात को तुम यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हो और हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। अरे क्या एक खून है? क्या तुम्हें चोट लगी है? कितनी हैसल की बात है ना। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगता है और वह हकलाते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उसे पसीना आने लगता है और वो डर से बेहोश हो जाता है। 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया, उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर जब उसने खुद को किसी लग्जरियस बेड पर डिस्कवर करता है, ये उसके लिए शॉकिंग था। और तो और उसके जख्म पर भी बैंडेजेस लगे हुए थे। तभी डोर ओपन करके कमरे के अंदर 2 टॉल हैंडसम आदमी एंटर करता है, जिसे देखकर वो आदमी एकदम से उठकर बैठ जाता है। तभी उनमें से एक कहता है, रिलैक्स, तुम यहाँ सेफ हो, ये और कोई नहीं जंगकुक है। वह आदमी कहता है, जिस इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की थी वो असल में तुम लोगों ने ही भेजा था, है ना। तयंग कहता है, तुम पागल हो ओल्ड मैन, तुम्हें मार के हमें क्या मिलने वाला है। जंगकुक कहता है, नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, बल्कि हम दोनों ने उन लोगों से आपका जान बचाया है, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद करो। फिर भी वो आदमी बार बार कहता है, अगर किसी को दोष देना है तो किम तयंग को दो। जंगकुक कहता है, ओल्ड मैन, बेवकूफ़ मत बनो तुम। अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो तुम्हें बचाने के लिए हम इतनी कोशिशें क्यों करते। वह आदमी कहता है, लेकिन मुझे पता था कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी उसका रिश्ता ज़रूर तुमसे था। जंगकुक कहता है, तुम उस इंसान को जानते हो, उसे अच्छी तरह से पहचानते हो। वह आदमी कहता है, हाँ, हम सिर्फ एक बार मिले थे, सिर्फ एक बार। वो सच में बहुत इम्प्रेसिव हैं। दूसरी तरफ एक औरत जिसकी एज लगभग 35 के करीब होगा, वो हुडी में अपना चेहरा छुपाकर इतनी तेज़ बारिश में रोड पर चलते हुए मन ही मन कहती हैं, तुमने कभी ये आने वाला सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा होगा, है ना। जो कुछ भी मैं अब कर रहा हूँ सब तुमने ही मुझे उस वक्त सिखाया था और अब मैं बस सब कुछ तुम्हें वापस दे रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे साथ अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए तुम मुझे दोष मत दो। सारी चीज़ों के लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि तुमने मुझे जाने नहीं दिया। उस टाइम तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ने से मना कर दिया था और फिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी कि तुम वापस आए और उस शांत ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जिसे हमने इतनी मेहनत से आखिरकार हासिल किया था। अब
मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगी, तुम्हारा सब कुछ, बिजनेस, ट्रस्टेड पर्सन, तुम्हारा सन किम तयंग, सब कुछ छीन लूँगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो डर जाती है और एकदम से अपनी कदम को और ज़्यादा तेज़ करके कहती है, क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर सच में कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो आप अपने लिए टैक्सी बुलाती है और उसमें बैठकर कहती है, जल्दी से चलो। ड्राइवर कहता है, आपको कहाँ जाना है मैम। वो औरत कहती है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अभी तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। ड्राइवर कहता है, आपको देखकर लगता है आप बहुत परेशान हो और आप किसी से भाग रहे हो, क्या कोई आपको परेशान कर रहा है। वो लेडी कहती है, तुम अपना काम करो। ड्राइवर चुप हो जाता है। फिर वो लेडी मोबाइल में तयंग और जंगकुक की तस्वीर न्यूज़ पर देखकर कहती है, मुझे हैरानी होती है, अब भी तुम्हारे बेटे के पास एक कीमती चीज़ है। मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। उसे तोड़ने के लिए पहले मुझे इस पर्सन को उसकी ज़िंदगी से दूर करना होगा। जिमिन बोगम के पास पहुंच चुका था। बोगम सभी डिटेल्स पर गौर करना शुरू कर दिया था और तुरंत उस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया था। काम करते हुए उसे अचानक एक ऐसी एविडेंस मिलता है जिसे खुद बोगम भी हैरान रह जाता है। बोगम को यकीन नहीं हो रहा था। वो जिमिन के तरफ सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है। जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड, तुम्हें कोई क्लू मिली। बोगम कहता है, नो। बोगम जिमिन से झूठ बोल देता है। जिमिन कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। जिमिन के निकलने के तुरंत बाद ही बोगम तयंग को कॉल करता है। तयंग वॉशरूम में होने के कारण जंगकुक उसका फ़ोन उठा लेता है। जंगकुक कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से बोगम कहता है, तयंग। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ, उसका हस्बैंड। तय वॉशरूम में है। बोगम कहता है, ओके, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। जंगकुक कहता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर केस से रिलेटेड कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। बोगम कहता है, नहीं, मैं तयंग के साथ बाद में बात करूँगा। जंगकुक कहता है, ओके। बोगम कॉल कट कर देता है। तयंग बाथरूम से निकल कर कहता है, किसका कॉल था। जंगकुक कहता है, किसी बोगम का। मैंने बोला कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन उसने बोला वो सिर्फ तुम्हें बताएगा। तयंग तुरंत बोगम को कॉल करता है। हेलो बोगम। बोगम कहता है, तयंग, तुम्हारे स्टेप मॉम अभी कहाँ है। क्या वो आप भी तुम्हारे डैड के साथ रहती हैं। तयंग कहता है, नहीं, वो हमेशा से ही विलेज में रहती हैं। डैड उसे बांध के रखती थी वहाँ, लेकिन कुछ महीने पहले ही मैंने उसे जिमिन के लिए डैड से सेव किया है और उन्हें यूरोप में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। बोगम कहता है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब के पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम के हाथ है। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। एंड डिसबिलीफ से कहता है, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी, मैंने उसके साथ क्या किया है। बोगम कहता है, क्योंकि वो औरत तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती है और वो अभी यूरोप में नहीं बल्कि कोरिया में है। तयंग कहता है, व्हाट, क्या जिमिन को इस बारे में पता है। बोगम कहता है, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तयंग कहता है, तुमने अच्छा किया। अगर हमने अभी जिमिन को कुछ भी बताया तो वो बिलीव नहीं करेगा, इसलिए हमें उन्हें पहले प्रूफ के साथ पकड़ना होगा, फिर जिमिन को बताएंगे, फिर हमारे बात पर जिमिन को बिलीव करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।